यूक्रेन में बरस रहे बारूद ने नाटो और अमेरिका की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसलिए नाटो की रणनीति में रूस को कमजोर साबित करने वाले केंद्र क्रीमिया को शामिल किया गया है। लेकिन क्रीमिया में अब तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। इसलिए एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को टारगेट बनाने का इरादा पक्का कर लिया है, जिसका प्रमाण है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की धमकी और उसके कुछ घंटों बाद क्रीमिया ब्रिज पर हमला। लेकिन क्रेमलिन ने भी दूसरे सिरे पर क्रीमिया से आगे तक दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। देखिए रणनीतिक मोर्चे पर बिल्कुल ताजा हालात और ये रिपोर्ट। बार बार क्रीमिया ब्रिज को टारगेट करके क्रीमिया का रूस से संपर्क तोड़ने की कोशिश ज़ेलेंस्की का पहला लक्ष्य बन गया है। हालांकि कीव ने अब तक हमला करना स्वीकार नहीं किया था। सिर्फ इतना कहा जाता रहा है कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है और उसे वापस हासिल करना कीव का उद्देश्य है। यानी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अपने शब्दों से क्रेमलिन के लिए चेतावनी जारी कर दी और इस धमकी को ज्यादा समय भी नहीं बीता था कि एक्शन शुरू हो गया। सिर्फ कर्च ब्रिज नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की की धमकी के साथ शुरू हो गया यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया। यह तस्वीर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से जारी हुई धमकी के कुछ घंटों बाद की है। हमला क्रीमिया के उस क्रास्नोवोदर्स्की जिले पर हुआ है जहां रूसी सेना ने हथियार और गोला बारूद का डिपो बनाया था। और दावा है कि यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। हथियार डिपो तबाह हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी क्रास्नोवोदर्स्की जिले में कई और जगहों पर भी ऐसे ही ड्रोन अटैक हुए हैं, जिससे आम रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिसका खुलासा खुद क्रीमिया के गवर्नर सर्गई अक्स्योनोव ने किया है। उन्होंने रूस के एम्युनिशन डिपो पर हमला होना स्वीकार किया है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाने के निर्देश भी जारी किए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की सीमा से क्रीमिया का क्रास्नोवोदर्स्की जिले की सीमा करीब 180 किलोमीटर दूर है। वहां तक यूक्रेन के ड्रोन पहुंच गए, इसलिए तुरंत ही हमले वाली जगह के 5 किलोमीटर का रिहायशी दायरा खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आम लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। हालांकि यूक्रेन का यह बारूदी एक्शन रूस के लिए अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन फिर भी डिफेंस की तैयारी नाकाफी साबित हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की की कर्च ब्रिज को तबाह करने की धमकी देने के बाद रूसी सेना का फोकस ओडेसा पर हो गया, जिसे बारूद से दहलाने में रूसी फोर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दावे के तहत शुक्रवार को रूस ने ओडेसा पर 7 क्रूज मिसाइलें दागी। इसके अलावा 4 P-800 ऑनिक्स एंटी शिप मिसाइल भी लॉन्च की गई। रूस के इन मिसाइल हमलों में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा रूसी अटैक में कई लोगों की मौत की भी खबर है। हालांकि क्रीमिया के लिए कवच तैयार करने की जगह ओडेसा पर फोकस करने की वजह ब्लैक सी भी है, जिसे नेटो के लिए प्रतिबंधित करने के इरादे से रूस ने हमला किया है। लेकिन ज़ेलेंस्की की धमकी के बाद तुरंत रूस की बारूदी प्रतिक्रिया से मतलब साफ है कि पुतिन उनके शब्दों से भड़क गए हैं, जिसे ओडेसा में विध्वंस से प्रमाणित किया गया है। तो क्या जवाब यही है? क्रीमिया में रूसी बेस और डिपो को ध्वस्त करना ओडेसा का जवाब है, या फिर क्रीमिया पर धमकी और अब हमला कोई नई रणनीति है? जवाब इस जंग के इतिहास में ही छिपा है और जवाब है नेटो का दबाव। क्रीमिया को कब्जे में लेने की रणनीति नेटो ने बनाई है। क्रीमिया के मोर्चे पर जंग के लिए यूक्रेन को बड़ी मदद भी दी गई है, लेकिन अब तक यूक्रेन ने क्रीमिया की दिशा में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। इसलिए अपने भविष्य की मदद के लिए पूरा फोकस क्रीमिया पर करना कीव की मजबूरी बन गया है। यानी ज़ेलेंस्की अगर ओडेसा में मोर्चा संभालते तो क्रीमिया का मोर्चा छूट जाता, जबकि क्रीमिया को लेकर विल्नियस में ज़ेलेंस्की को मिला अल्टीमेटम ज़ेलेंस्की पर दबाव का काम कर रहा है। इसलिए ओडेसा नहीं क्रीमिया को टारगेट किया गया।
हालांकि ओडेसा पर फोकस करके भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वहां रूस का पक्ष मजबूत है। ये एक्सरसाइज रूस की है, जो ब्लैक सी में ठीक ओडेसा के मुहाने पर हो रही है। हालांकि ये एक्सरसाइज नेटो की ब्लैक सी में एंट्री रोकने के लिए हो रही है, लेकिन इसी अभ्यास में रूस ने यूक्रेनी कॉर्बेट टेर्नोपोल को नष्ट कर दिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि रूस ऐसी ही कार्रवाई किसी भी देश के जहाजों के खिलाफ कर सकता है। यानी यूक्रेन ने जो तैयारी की है उसे रूस ने ना सिर्फ नाकाफी साबित कर दिया है, बल्कि अब चुनौती क्रीमिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।